श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश केवट प्रसंग पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम जी द्वारा जब नदी को पार किया जाना होता है तो भगवान और केवट जी के बीच में बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग चलता है, जिसके श्रवण कथन मात्र से भक्तों का परम मंगल, परम कल्याण, परम आनंद प्राप्त होता है। तो रामचरितमानस के यह छोटे से प्रसंग केवट प्रसंग पर आज चर्चा करते हैं। साक्षात रामचरितमानस से इस पाठ को उठा रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु ज्यहि कैसे, बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटा दिया। तब आप गंगा के तीर पर आ गए। मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरे कछु आही। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता ही नहीं है। वह कहने लगा, मैंने आपका मर्म भेद जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। काठ पत्थर से कठोर होता तो होता ही नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं तो लुट जाऊंगा, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालहूँ सबो परिवारो, नहीं जानूं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूँ, मोही पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा ही नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखनु पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कोई उतरवाई नहीं चाहता। हे राम जी, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बेबैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान श्री राम जी ने जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुसिकाई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई
तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु कियहि तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, उनसे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार करके वो हर्षित हो रही हैं। केवट जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल लेकर आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्यवंत को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। पद पखारी जलु पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयऊं ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाण भय सुर सरी रेता, सिए राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उनको दंडवत करके देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया ही नहीं। पिया हिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन से अपने रत्न जनित अंगूठी उंगली से उतार दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी मुझे दे दी, भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वही प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरु दे। प्रभु श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर
उसे विदा कर दिया। तो केवट प्रसंग को सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। केवट प्रसंग करने से हमारे भक्ति बढ़ती है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, हमारा संसार से मोह माया दूर होकर भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। क्योंकि हम इस संसार में जो कुछ भी धन कमा रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमारी भगवत प्राप्ति केवल भगवान के चरणों में अनन्य होने से ही होगी। भगवान को जो अपना मान ले लेता है, उनके शरणागत हो जाता है और उनके शरणागत होकर भजन करता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है, वही भगवान को प्रिय है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।